क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि जो एक आपदा लग रही थी, वह असल में आपके विश्वास को बचाने के लिए परमेश्वर का तरीका था? आज का शास्त्रांश यरूशलेम की घेराबंदी के माध्यम से एक सत्य प्रकट करता है। कभी-कभी जो हमें परमेश्वर का न्याय लगता है, वह वास्तव में उनकी सुरक्षा हो सकती है, और जो उनकी कृपा प्रतीत होती है, वह विनाश का रास्ता भी हो सकता है। इस शास्त्रांश का मुख्य बिंदु शक्तिशाली है। परमेश्वर की प्राथमिक चिंता हमारी सुविधा नहीं, बल्कि हमारा चरित्र है। वह ऐसे लोगों को चाहता है जो वास्तव में उसे जानते हों, उससे प्रेम करते हों और उसके साथ चलते हों, भले ही इसका मतलब उस संबंध को विकसित करने के लिए कठिन समय से गुजरना हो। यह सत्य यरूशलेम की घेराबंदी की नाटकीय घटनाओं और अंजीरों की दो टोकरियों के भविष्यदर्शी दर्शन से प्रकट होता है। कहानी यरूशलेम की स्वतंत्रता के अंतिम दिनों की है। नबूकदनेस्सर हमला करता है, राजा यहोयाकीम को कांस्य जंजीरों में बांधकर बाबुल ले जाता है। उसका पुत्र यहोयाकीन उसका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन वह भी सिर्फ 3 महीने राज करता है, इससे पहले कि उसे नगर के खजाने और सबसे कुशल लोगों के साथ बाबुल ले जाया जाता है। 10,000 निर्वासितों को, जिनमें अधिकारी, योद्धा, कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं, अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस संकट के बीच परमेश्वर यिर्मयाह को दो शक्तिशाली वस्तुपरक सबक देते हैं। पहले, वह सन का कमरबंद है जिसे यिर्मयाह को चट्टानों में छुपाने के लिए कहा गया था, जब तक वह नष्ट न हो जाए। परमेश्वर कहते हैं, इसी तरह मैं यहूदा और यरूशलेम के घमंड को नष्ट कर दूंगा। घमंड ने उन्हें परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए बेकार बना दिया था, जैसे वह नष्ट हुआ कमरबंद। लेकिन दूसरा भी वस्तुपरक सबक ही है जो इन घटनाओं पर परमेश्वर का चौंकाने वाला दृष्टिकोण दिखाता है। परमेश्वर यिर्मयाह को अंजीरों की दो टोकरियां दिखाते हैं, एक में अच्छे अंजीर हैं, दूसरी में अंजीर हैं, इतने खराब कि उन्हें खाया भी नहीं जा सकता था। परमेश्वर कहते हैं, अच्छे अंजीर बाबुल ले जाए गए निर्वासितों के प्रतिनिधि हैं। खराब अंजीर यरूशलेम और मिस्र में छोड़े गए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस समय यह सबको उल्टा ही लगा होगा। निश्चित ही जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया वे दंडित हो रहे थे, जिन्हें रहने दिया गया वे आशीषित हो रहे थे। परमेश्वर की दृष्टि अलग थी। निर्वासितों के बारे में वे कहते हैं, मेरी आंखें उनके भले के लिए रहेंगी, मैं उन्हें इस देश में वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें बनाऊंगा, न कि गिराऊंगा। मैं उन्हें लगाऊंगा, न कि उखाड़ूंगा। मैं उन्हें ऐसा हृदय दूंगा कि वे मुझे जान सकें। जो दंड जैसा दिखता था, वह वास्तव में संरक्षण था। जिन्हें बाबुल ले जाया गया वे अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और अंततः लौट आएंगे, जबकि पीछे छूटे लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो इन सत्यों को कैसे लागू करें? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे हालातों पर परमेश्वर का दृष्टिकोण अक्सर हमारे दृष्टिकोण से भिन्न होता है। जिसे हम आपदा समझते हैं, वह उसकी सुरक्षा हो सकती है। जो हम आशीर्वाद मानते हैं, वह परीक्षा हो सकती है। हमें समझना चाहिए, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य हमारी सुविधा नहीं, बल्कि हमारा चरित्र है। वह चाहता है कि हम उसे सच में जानें, भले ही इसका अर्थ कठिन समय से संबंध विकसित करना हो। हमें याद रखना चाहिए कि घमंड, यानी यह सोचना कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, हमें उसकी योजनाओं के लिए बेकार बना सकता है, जैसे वह टूटी हुई घंटी। अंत में हमें परमेश्वर से नया हृदय मांगना चाहिए, जो उसे जानता हो, जो उससे प्रेम करता हो, साथ चलता हो। यही वह हमारे लिए चाहता है, किसी भी और चीज से बढ़कर। यही है जिसे देने वह हर हद तक तैयार है। यरूशलेम की घेराबंदी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के तरीके अक्सर हमें चौंका देते हैं। वह हमारी आत्मिक स्थिति की परवाह हमारे भौतिक हालात से अधिक करता है। चाहे आप निर्वासन जैसा कुछ महसूस कर रहे हों या स्पष्ट सुरक्षा का आनंद ले रहे हों, सवाल आपकी स्थिति का नहीं, बल्कि आपके हृदय का है।
क्या आप अपनी परिस्थितियों से परमेश्वर को और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप उसे अपने चरित्र निर्माण करने दे रहे? क्योंकि अंत में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसके पास ऐसे लोग हों जो वास्तव में उसे जानते हों, उससे प्रेम करते हों और बिना परिस्थितियों की परवाह किए उसके साथ चलें। जब जीवन की चुनौतियां आईं, याद रखें, परमेश्वर का हृदय आपको नष्ट करने का नहीं बल्कि पुनर्स्थापित करने का है। अराजकता में भी वह आपको वापस लाने का काम कर रहा है। क्या आप उस पर विश्वास कर पूरे दिल से उसकी ओर लौटेंगे? चुनाव आपका है, मगर ये जान लें, परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपको एक नया हृदय और नई शुरुआत देने के लिए तैयार है।